आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वक्तव्य एक हमको दिया गया है कि दोलन करते हुए सरल लोलक के दोलनों का आयाम धीरे धीरे समय के साथ घटता है। वक्तव्य 2 दिया है कि समय के साथ पेंडुलम की आवृत्ति घटती है। तो ये पेंडुलम आखिर होता क्या है? ठीक, कोई दृढ़ सिरा ले ले, इससे हम लटका देते हैं किसी रस्सी से बांधकर किसी गेंद को या पिंड को। ठीक है, ये रस्सी है मान लीजिए नीले रंग पे, और यहाँ से मैं लटका दिया एक पिंड जो को मैं लाल रंग वाले पेन से दर्शाया हुआ हूँ। ठीक है, अब इसके पश्चात इसको क्या किए, ये साम्यावस्था की स्थिति में कुछ इस तरीके से था, इसको कुछ इस तरीके से खींच दिए हम, अब छोड़ दिए। तो ये क्या होगा, ये नीचे आएगा, नीचे आके यहाँ तक जाएगा, यहाँ आने के बाद फिर यहाँ तक आएगा, उसके पश्चात ये फिर इस तरीके से दोलन गति करेगा। ठीक है ना, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे दोलन गति करेगा क्योंकि ये ढेर सिरे से लटका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण इसको नीचे खींच रहा है, तो ये नीचे खींचाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ढृण पिंड से लटका हुआ है, इस वजह से इसकी गति कुछ इस तरीके से होगी। अब गति का अवस्था पे आ गया तो जड़त्व के हिसाब से ऊपर जाएगा, ऊपर आ गया तो स्थिति जुड़ जाए तो गति जो है परिवर्तित हो जाएगी। कुछ इस तरीके से दोलन गति होता है। ठीक है, अब इसका आयाम क्या होता है दोस्तों? आयाम ये होता है कि ये कितना तय किया है सफर, उसको हम कहते हैं आयाम। ठीक है ना, खैर आयाम तो हमने समझ लिया। और क्या दिया है, आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है, ये होती है चक्रण प्रति सेकंड। ठीक है, आवृत्ति जो होती है वो होती है कि एक सेकंड में कितने बार ये दोलन कर रहा है। मतलब एक सेकंड में मान लीजिए 4 बार दोलन किया, 1 2 3 4, तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई, 4 चक्रण प्रति सेकंड, मतलब 4 हर्ट्ज, इस तरीके से हम कहते हैं। तो ये आवृत्ति क्या होती है, चक्रण प्रति सेकंड। चलिए लिख लेते हैं, आवृत्ति होती है चक्रण प्रति सेकंड। अब देखते हैं कि वक्तव्य में क्या दिया है, वक्तव्य दूसरे में क्या दिया है। ये कहा गया है कि आयाम धीरे धीरे समय के साथ घटता है। ठीक है, तो इसका आयाम धीरे धीरे क्यों घटता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर बाह्य बल लगता है। और बाह्य बल किस वजह से लगता है? वायु सर्वत्र विद्यमान है यहाँ पर पृथ्वी सतह पर। ठीक है, अब पृथ्वी सतह पर ही हम कर रहे हैं ये हम कहीं स्पेस पे अंतरिक्ष पे ले जाकर तो नहीं कर रहे ये प्रयोग। ठीक है, तो वायु घर्षण जो है वो क्या करता है, इसका मान सदैव कम करने का प्रयत्न करता है। तो आयाम का मान क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ कम होता है। जैसे पहले यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आया, फिर गया, फिर आया, धीरे धीरे ये एक समय पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वायु घर्षण यहाँ पर इसका जो आयाम है वह कम कर रहा है। ठीक, अब बात करें आवृत्ति की, तो आवृत्ति चक्रण प्रति सेकंड है, वो क्या होगी, क्या वो परिवर्तित होगी? जी नहीं, आयाम परिवर्तित होगा, लेकिन जो चक्रण प्रति सेकंड है वो नियत रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर हम सूत्र देखें, यहाँ पर किसका सूत्र देखेंगे, हम सूत्र देखते हैं आवर्तकाल का, क्योंकि आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रम के अनुपात में होती है। ठीक है, तो आवर्तकाल जो रहता है t, उसके लिए सूत्र क्या लिखते हैं हम, 1/2 पाई। 2 पाई क्या है, यहाँ पर पूर्ण चक्रण के लिए जो कोण है वो रेडियन मान है 2 पाई। ठीक है, 1/2 पाई वर्गमूल में गुरुत्वीय त्वरण बटे में l यहाँ पर इसकी लंबाई है, जो रस्सी लिए हम उसकी लंबाई है, g गुरुत्वीय त्वरण है, 2 पाई जो है एक चक्रण में कितने रेडियन होते हैं उसका मान है। तो आवर्तकाल का सूत्र इस तरीके से हम देते हैं। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है जो हमारा चक्रण प्रति सेकंड है आवृत्ति, उसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है, या फिर 1/f को हम आवर्तकाल ही कहते हैं। तो इस तरीके से f जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, 1/f का मान लिख लेते हैं t के जगह, ये निर्भर कर रहा है 1/2 पाई पर और वर्गमूल में g/l के मान के गुणनफल पर। ठीक है, तो यहाँ कहीं भी आयाम आया, आयाम को हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। इस सूत्र में आयाम आया है क्या? नहीं। तो आवर्तकाल तथा आवृत्ति दोनों ही आयाम पर निर्भर नहीं करती। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि आयाम के घटने व बढ़ने पर जो आवर्तकाल है वो नियत रहेगा, आवृत्ति जो है वो नियत रहेगी, आवृत्ति घटेगी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं। तो वक्तव्य 2 हमारा असत्य हो गया, लेकिन वक्तव्य 1 सत्य है। समय के साथ धीरे धीरे आयाम कम होता है वायु घर्षण के नाम से। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, कि वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 असत्य है, जो कि सिर्फ विकल्प क्रमांक C पे दिया गया है। अतः दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प विकल्प क्रमांक C है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।